अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कैसे की जाती है, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे यूट्यूब पर सर्च करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल आवासी ऑफिशियल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, बिना टाइम जाया किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर मटेरियल ले लेते हैं, जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। तो एक अदद एमसीबी 3 पोल चाहिए, 3 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमें चाहिए, एक अदद ओवरलोड रिले हमें चाहिए और एक अदद मोटर हमें चाहिए। ये वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है मेन के तौर पे यूज करेंगे, ये वाला डेल्टा के तौर पे यूज करेंगे और लास्ट वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको हम स्टार के तौर पे यूज करेंगे। यहां पर मोटर के मैं टर्मिनल बना लेता हूं। तो ये फ्रेंड्स हमें ये मटेरियल हमें चाहिए। तो अब हम पावर की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 फेज की पावर लेनी है और एमसीबी के इनपुट पे कनेक्ट करनी है। सबसे पहले रेड फेज कनेक्ट करते हैं, अब येलो फेज कनेक्ट करते हैं, इसके बाद में ये मैं ब्लू फेज कनेक्ट कर रहा हूं। एमसीबी के आउटपुट से तीनों फेज लेने हैं और मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इनपुट L1, L2 और L3 पे कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले रेड फेज लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये इसके इनपुट पे कनेक्ट हो गया। अब येलो फेज ले रहा हूं और इसको भी ये कनेक्ट कर दिया। अब ब्लू फेज ले रहा हूं, इसको भी ये कनेक्ट कर दिया। अब इस मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीनों फेज लेने हैं और ये जो ओवरलोड रिले है इसके इनपुट पे कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले रेड फेज कनेक्ट किया, अब येलो किया और ये ब्लू भी कर दिया। अब इस ओवरलोड रिले के आउटपुट से तीनों फेज लेने हैं और मोटर के जो टर्मिनल U1, V1, W1 है यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले रेड फेज कनेक्ट करते हैं, ये लिया और ये U1 पे कनेक्ट कर दिया। अब येलो फेज ले रहा हूँ, इसको V1 पे ये कनेक्ट कर दिया। अब ब्लू फेज ले रहा हूँ, इसको ये मोटर का जो टर्मिनल W1 है इस पे कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, स्टार और जो डेल्टा की वायरिंग है इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रेड फेज यहां से इसको लूंगा और ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का इनपुट है उसके L1 और L2 और L3 पे ये तीनों फेज हमने कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले ये रेड को हमने L1 पे किया, अब यहाँ से येलो फेज को लिया और इसके L2 पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ब्लू फेज ले लिया और इसके L3 पे कनेक्ट कर दिया। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीनों फेज निकलेंगे और स्टार कॉन्टैक्टर के आउटपुट पे तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले रेड को कनेक्ट करते हैं, ये इसके आउटपुट से निकला और इसके आउटपुट पे ये कनेक्ट कर दिया। येलो फेज लिया इसके आउटपुट से और स्टार कॉन्टैक्टर के आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया। अब ब्लू फेज लिया और इसको भी कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब मोटर को स्टार पे चलाने के लिए इसके ऊपर वाला जो टर्मिनल है L1, L2 और L3, इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब हम फ्रेंड्स डेल्टा या स्टार किसी भी कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीनों फेजों को लेके U2, V2 और W2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम रेड फेज को लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं और ये W2 पे कनेक्ट कर दिया। ये येलो फेस यहाँ से लिया, इसको हमने ये जो मोटर का V2 टर्मिनल है इस पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ब्लू फेस ले लिया और इसको U2 वाली जगह पे कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ इस तरह से इसकी पावर वायरिंग हो गई है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एमसीबी 3 पोल में पावर आएगी तीनों फेज, यहाँ से मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, वहां से ओवरलोड रिले में आएंगे और ओवरलोड रिले से मोटर के जो टर्मिनल U1, V1, W1 है यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। तो अब स्टार पर चलाने के लिए मोटर के जो W2, V2 और U2 है इनको आपस में शॉर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये कॉन्टैक्टर उसी टाइम में ऑन हो जाएगा मेन के साथ में, तो और ये तीनों मैंने ऊपर शॉर्ट करके रखे हुए हैं। तो ये देखें, ये तीनों शॉर्ट है तो मोटर हमारी स्टार पे चलना शुरू हो जाएगी। और हमारा टाइमर कुछ टाइम के बाद में, जब ऑपरेट होने के बाद में टाइमर जब चेंज टाइम करेगा तो स्टार से मोटर डेल्टा पे जब आएगी तो ये स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और ये जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ से ये रेड फेस आता हुआ ये यहाँ से आता हुआ W2 पे आ जाएगा, ये येलो भी ऐसे आके V2 पे आ जाएगा और ब्लू भी ये यहाँ से आके U2 पे आ जाएगा और मोटर हमारी डेल्टा पे चलना शुरू हो जाएगी।
और अगर आप मोटर की रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो ये जो येलो और ब्लू फेस है इसको आप आपस में चेंज करके आप इसकी मोटर की जो रोटेशन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इसकी पावर की वायरिंग। तो उम्मीद की जाती है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको कंट्रोल की वायरिंग भी सीखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने इसका लिंक कंट्रोल का लिंक दे दिया है, ठीक है। आप वो वीडियो भी देखकर इसकी कंट्रोल की वायरिंग भी आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।